हकीकी माशी मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाई गई। गलत मसाइल को आपके सामने मसाइल बनाकर पेश किया। मईशत में जो ख़राबियाँ नहीं थीं उनको बतौर ख़राबी के तौर पर दिखाया और नतीजा नील बटा नील। वजह क्या बनी? सबसे पहला मसला ये बयान किया कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इशू टैक्स की कलेक्शन है। मैं नहीं कहता, मैं तो इस चीज़ को मुस्तरद करता हूँ, कूड़े के डब्बे में फेंकता हूँ। मेरे नज़दीक टैक्स पाकिस्तान का मसला न कल था, न आज है, न मुस्तकबिल में कभी होगा, क्योंकि हमारी जो डायनेमिक्स हैं इकॉनमी के बिल्कुल फ़र्क है। अब इसी चीज़ पर प्ले किया कि मुल्क में अगर टैक्स इकट्ठा कर लिया जाए तो मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। फिर साल ब साल टैक्स के अहदाफ बढ़ाए और उन अहदाफ को हासिल किया। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क होता रहा, होते होते दिवालिया होने के नहज पे पहुंच गया। लेकिन टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हो रही है, और अगर इससे दुगनी भी टैक्स कलेक्शन कर ली जाए तो वो भी गटर की नज़री हुई, क्योंकि डॉलर की कदर बढ़ जाने के बाद अब आपकी महसूलात अगर बढ़ भी गई तो दे आर जस्ट लाइक गोइंग इनटू गटर। आप लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हैं ना, समझे उतना ही ज़्यादा मुझे पढ़े लिखे इंसान होने के नाते बुरा लगा कि जब इस मुल्क की गलत किस्म के इंटेलेक्चुअल्स ने, सेल्फ सेंटर्ड इंटेलेक्चुअल्स ने, कम अकल इंटेलेक्चुअल्स ने यह पॉइंट किया कि मुल्क का टैक्स कलेक्शन मुल्क का इशू। रिजल्ट में आप देख लें, बात यह है ही नहीं। लोगों ने मुझसे पूछा, मैं छोटा सा एंकर, लेकिन मैंने बात की। मैंने कहा टैक्स जो है वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का प्रोडक्ट। आपकी तरक्की होगी, टैक्स आ जाएगा। तवज्जो टैक्स पे ना दो, टैक्स एक बकवास चीज़ है मेरे नज़दीक। टैक्स कलेक्शन बकवास चीज़ है, इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी। ये सब एनर्जी नॉनसेंस थी। इस एनर्जी को कंजर्व करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। और इसमें कसूर पीडीएम का नहीं है, न पीटीआई का है, न पीपल पार्टी का, न नून लीग का, न और किसी हुक्मरान जमात का। उस इंटेलिजेंशिया का है, उस बेवकूफ़ किस्म की मेंटेलिटी का ये रिज़ल्ट है, जिन लोगों को मुल्क की मईशत के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस मुल्क के फ़ैसले भी करने ज़बरदस्ती, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर अपने फजूल लेक्चर देने, जिसमें उन्होंने यही बताना है कि टैक्स मुल्क का मसला है। अब कर लो दुगना टैक्स, कर लो दुगना टैक्स, कर लो दुगना इकट्ठा कर लो। डॉलर की कदर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बैरूनी कर्जाजात वापस करना अब सिर्फ एक ख्वाब है। आपके जो दिफाई खराजात हैं वो जहाँ थे ठीक थे। मैं तो कहता हूँ कि दिफाई खराजात को और ज़्यादा होना चाहिए। इस रोशनी में कि हमारे खित्ते की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें तो हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने चाहिए। और वो एक्सपेंडिचर किस करेंसी में होंगे? यूएस डॉलर में। आपकी सारी हार्डवेयर की मेंटेनेंस, उसका फ्यूल, सारा कुछ वहाँ से आता है। सिर्फ सैलरियाँ आप लोकल करेंसी में दे रहे हो, और आप कर क्या रहे हो? गलत कह रहा हूँ? आपके मुल्क को आपने ऐसा नुकसान पहुँचाया जो इर्रिवर्सिबल। पिछली हुकूमत ने जब डॉलर की कदर में इजाफा किया, मैंने बताया कि बहुत बड़ी गलती कर दी। इस हुकूमत ने भी आते ही कोशिश की, कोशिश नाकाम रही कि डॉलर की कदर को नीचे लाया जाए, ताहम अब नुकसान हो चुका। आपके मुल्क का मसला ना कल टैक्स इकट्ठा करना था, ना आज टैक्स इकट्ठा करना है। आपके मुल्क का मसला मुआशी तरक्की है, और मुआशी तरक्की के लिए सनती तरक्की करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर शोबे में तरक्की करने की ज़रूरत है, चाहे वो खिदमात का शोबा हो, चाहे वो मसनूआत के पैदावार का शोबा हो। गलत बोल रहा हूँ? इन सब शोबों के अंदर आपने काम करना है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। इन शोबाजात में आप काम करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आप टैक्स की तरफ अपनी तवज्जो कर ली, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल दिया। आप लोगों की नीच सोच, क्या सोच थी आपकी? टैक्स इकट्ठा कर लो, टैक्स इकट्ठा कर लो, मुल्क बच जाएगा। टैक्स इकट्ठा कर लो, मुल्क बच जाएगा। टैक्स इकट्ठा करने से मुल्क बेहतर नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, हर साल हमने रिकॉर्ड अहदाफ तय किए हैं, हासिल किए हैं। हमने हर साल रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की है। मुल्क की मईशत का फिर भी बेड़ा गर्क हुआ।
सवाल ये बनता है कि उन लोगों को कटहरे में खड़ा होना चाहिए कि जनाब, जिन लोगों ने कहा था कि इस मुल्क की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी टैक्स से कभी ज़रूरियात मुकम्मल नहीं होंगी। मैं आपको बताऊँ, ये होंगी माशी तरक्की से। माशी तरक्की हर शोबे में करनी। देखिए, तीनों को मैं दोबारा से हाईलाइट करता हूँ आपके सामने: पैदावार, मसनूआत, खिदमात, एग्रीकल्चर। आप लोग अपनी जीडीपी ग्रोथ को इन्हीं 3 कैटेगरीज में डाल रहे हो ना। मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो भाई, मैंने नहीं बोला, आप बोल रहे हैं। आपने टैक्स के अहदाफ इकट्ठे किए, हर साल स्टॉक एक्सचेंज वहीं की वहीं खड़ी हुई है। मुमकिन तौर पर तो बेहतर होना चाहिए था, क्या हुआ? कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा, जीरो। आप मुझे बताएं ना, मैं गलत कह रहा हूं? स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी आपके सामने। अगर आपने टैक्स का, आप बोल रहे हैं बोनस पे भी टैक्स लेंगे, फलां पे भी टैक्स, क्या हासिल कर लिया आपने? अगर आप ये हरकतें ना करते, जो हरकतें आप कर रहे हैं, क्योंकि देखें क्या करें, मजबूर हैं आप लोग। ये हरकतें आपसे जो हिंदुस्तान ने करना है वो आपने करना जरूरी है। हिंदुस्तान जाके कुएं में छलांग मार दे, आप बेवकूफ लोगों की थिंकिंग ये होती है हम भी जाके छलांग मार दें। हिंदुस्तान ने भी तो वही टैक्स लगाया हुआ है, आप भी कूद जाओ भाई उसी गटर में जाके। फिर हिंदुस्तान गटर में कूद रहा है, आप भी गटर में कूद जाओ। हिंदुस्तान ने ये वाला टैक्स लगाया, हम भी लगाएंगे। हिंदुस्तान ने डिमोनेटाइजेशन की, हम भी करेंगे। तो फिर आजाद क्यों करवाया भाई मुल्क? डिमोनेटाइजेशन जो आप करना चाह रहे हो, जिसका ये तमाशा आप लोग खड़ा कर रहे हो, कर नहीं रहे हो, तमाशा खड़ा कर रहे हो। इंटेलेक्चुअल्स के जरिए मार्केट में ये आइडिया फ्लोट कर रहे हो कि डिमोनेटाइजेशन करेंगे। ओ भाई, हिंदुस्तान वाले जो हरकत करेंगे तुमने करना जरूरी है। एक दूसरे की नकल तो एक खास किस्म के बंदर, माजरत मुंह से निकल गया, एक दूसरे की नकल तो एक खास किस्म का जानवर करता है। आप भी वही कर रहे हो क्या? क्यों हिंदुस्तान की नकल उतारनी हर चीज में? गलत टैक्स रिजीम लगाई, गलत टैक्स पॉलिसीज अपनाई, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। इंडिविजुअल इनकम टैक्स के ऊपर फजूल किस्म के टाइम वेस्ट किए। इंडिविजुअल इनकम टैक्स की कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी। आप मुझे बताओ, अंग्रेज हंसेंगे, आपके मुल्क के अंदर पूरी इंडिविजुअल टैक्सेशन जो है वो $1 बिलियन से कम होगी या उसके आसपास होगी। क्या फायदा यार? क्या स्टूपिड बातें करते हो आप लोग। एक्सपेंडिचर को इंकरेज करते, आज इंडिविजुअल इनकम टैक्स को हटा दो। मैं तो कहता हूं इंडिविजुअल इनकम टैक्स की कोई जरूरत ही नहीं है। लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी। वैसे सड़कें तुम वैसे नहीं बनाते, सड़कें सारी तबाह हुई पड़ी हैं। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर सत्यानाश। $1 अरब के आसपास आप इंडिविजुअल इनकम टैक्स ले रहे हो। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही, वो आप लो, एक दफा नहीं लो, 100 दफा लो। क्या फायदा हासिल आपका? आपकी पॉलिसियां बिल्कुल थर्ड क्लास है, आपकी पॉलिसियां बिल्कुल थर्ड क्लास हैं। आप मुझे बताएं, क्या इसमें इतने स्लैब बना के, इतनी कैलकुलेशन, इतनी एफबीआर की रिसोर्सेज वेस्ट की आपने? आप मुझे बताएं, इतनी रिसोर्सेज वेस्ट करने की क्या जरूरत है आपको? वो शब्बर ज़ैदी है, वो बोल रहा था 50-50 हज़ार की मैं पर्चियां तलाश करता फिरूंगा। जिसने 50,000 लिए वो आईडी कार्ड दे, ये दे, वो दे। नहीं, गलत बोल रहा हूं, माजरत भाई, हज़फ कर दो अगर इसमें कोई चीज़ गलत निकले तो। आप मुझे बताओ क्या फायदा है इन चीज़ों का? ये स्टूपिड चीज़ें हैं यार, ये स्टूपिड चीजें हैं। इसमें मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। ये स्टूपिड चीजें, स्टूपिड थिंकिंग है ये, कि लोगों से आप 50-50 हज़ार की पर्चियां तलाश कर रहे हो, आईडी कार्ड उनके ले रहे हो। आप स्टूपिड हरकतें कर रहे हो। दीज आर स्टूपिड पॉलिसीज, जिसकी वजह से मुल्क में खराबी आई है। इसमें कसूर एफबीआर का नहीं है, मैं क्लियर बात करता हूं, पॉलिसी मेकर्स का कसूर है। एफबीआर में जो खामियां खराबियां वो तो शुरू से थी, हैं, आगे भी रहेंगी। आप मुझे बताओ कि आपने पॉलिसी क्या बनाई? आपने पॉलिसियां सारी गलत बनाई हैं। अब आप बोलेंगे रेवेन्यू देखें, अब आपने खुद हट किया अपने रेवेन्यू। किस तरह से हट किया? आपने इंपोर्ट्स रोक दी, इंपोर्ट के पर ही तो आपको कस्टम ड्यूटी मिलती। कस्टम्स वाले कितना टैक्स इकट्ठा करके देते हैं? जब आपने इंपोर्ट रोक दिया तो कस्टम वाले कहां से आपको इकट्ठा करके देंगे? जो उनकी जिम्मेदारी लगाई है, भले उनके जिम्मे में ना हो, कहां से आएगा टैक्स? कहां से आएगा? अभी तो बजट की अनाउंसमेंट ही नहीं हुई। बजट अनाउंस होगा तो पता लगेगा। मई चढ़ गया, बजट का कोई पता नहीं, बजट कहां है? आप बता दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। मई का महीना चढ़ गया, बजट का कुछ पता नहीं कहां है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब एक सरबराह एफबीआर, और इनसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब,
आप और हम काफ़ी अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं और हर दफ़ा बात इसी पर होती है कि FBR की पॉलिसियों पर, FBR पर तनकीद, टैक्स पॉलिसी पर तनकीद, मुल्क के सारे मसाइल का हल टैक्स में पिन्हा। लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए तो इन मेरे ख़्याल से 5 या 6 साल जो आपके साथ मुस्तकिल बुनियादों पर TV का प्रोग्राम कर रहे हैं, आपसे मुख्तलिफ नौइयत के सवाल पूछते हैं, FBR ने अपने लिए अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखे, अनअचीवेबल टारगेट रखे, लेकिन उसके बावजूद उन टारगेट्स के बड़े नज़दीक पहुंचने में कामयाब हो गए। बहुत दफ़ा उन टारगेट्स को अचीव भी कर लिया और इन टारगेट्स को हर साल बहुत बड़ा जंप दिया, GDP ग्रोथ रेट के बराबर या उससे ज़्यादा एक कलेक्शन की जो है वो तैयारी की। बहुत सारे लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की, ताहम ये सारी पॉलिसियाँ अमल में तो आईं, पर नतीजा ये है कि पाकिस्तान खुलांच होने वाला है, खुलांच हो चुका है या मसाइल का शिकार है, दिवालियापन के नहज पे पहुंच चुका है। अब हम अगर मैं आपको गारंटी एक बात करता हूं, डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, इल्म व तदरीस से मेरा ताल्लुक़ है और इसके लिए तो मेरे ख्याल टेलीफोन का कैलकुलेटर निकाल के ही आपको बता सकता हूं कि आप इस साल अगर 80% भी इंक्रीज़ करके अपनी रिकवरीज करते हैं, अपने अहदाफ को 80% इंक्रीज़ करके भी रखते हैं, तो डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब आप अपनी एक्सटर्नल डेट को पे बैक नहीं कर पाएंगे। अपने डिफेंस बजट जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। अपने मुल्क के बहुत सारे फॉरेन इंपोर्ट बिल्स जो हैं उनको आप मीट नहीं कर पाएंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? इसके बावजूद क्या अगर आप टैक्स कलेक्शन 80% ज़्यादा कर लें, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, थैंक यू अली। अब काफ़ी देर बाद हमारी मुलाकात हो रही है, मुझे बड़ी खुशी हुई आपने दोबारा FBR के अहम टॉपिक पे मुझे दावत दी है। आप बिल्कुल आपके साथ मैं एग्री करता हूँ। FBR में नेचुरली मसाइल तो हैं और वो कुछ ऐसे मसाइल हैं कि शायद वो गवर्नमेंट के रिलेटेड है, FBR के अंदर तो भी थोड़े से हैं, लेकिन जो ज़्यादा वो FBR से बाहर के हैं। लेकिन मसला जो रेवेन्यू का जब भी और टारगेट FBR को मिला है, उन्होंने जिस तरीके से भी हुआ तकरीबन करीब पहुंचे हैं या उन्होंने उनको अचीव कर लिया, ये बात बिल्कुल सही है। असल में जो इकोनॉमी का इशू है वो FBR बेस्ड नहीं है, यानी वो इनकम बेस्ड नहीं है, हमारा इशू एक्सपेंडिचर बेस्ड है। अब जिस लेविश तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, आप जितना भी इनको कमाएंगे आप डेफिसिट में रहेंगे और अनफॉर्चुनेटली हम एक्सपेंडिचर को कम करने का हमारे पास हमने कभी कोशिश ही नहीं की, बल्कि अपने उन अयाशियों को मीट करने के लिए हमने कर्जी लिए और बेतहाशा लिए और इस हद तक लिए कि हम पागलपन तक लेते रहे और अब मुल्क को हमने दिवालिया के हद तक पहुंचा दिया है। FBR जो मर्जी करे, अगर आपकी ये आदतें हैं, आपका एक्सपेंडिचर यही है, तो फिर हम कहीं नहीं रहेंगे। और दूसरी बात ये करता हूँ कि जब ये आप करेंगे तो इकोनॉमी तो आपने गला तो आपने उनका दबा दिया ना इस तरह के इतने बड़े डेट के लोड से। तो जब इकोनॉमी नहीं चलेगी तो FBR को आप जितना भी मारेंगे वो रेवेन्यू इससे ज्यादा कहाँ से लाएगा? रेवेन्यू तो इकोनॉमी से निकलेगी, जितनी आपकी ग्रोथ होगी तो आपकी रेवेन्यू की ग्रोथ होगी, लेकिन इकोनॉमी तो स्टेगनेंट है। तो आप FBR को मोरद इल्जाम ठहराते जाएं, उससे तो आपका मसला हल नहीं होगा। अच्छा, मैं अब आपके सामने एक यूनिक केस रखता हूं और हर दफा आपके साथ इस पर बहस करता हूं क्योंकि आप इस शोबे के माहिर हैं और अब तो एक तरह से एक पॉलिसी जैसे कि पॉलिसी साजी की तरफ ज़्यादा राग़िब होंगे। देखें, इसको अंडरस्टैंड करें कि अगर हमारे इनकम टैक्सेस जो हैं, लेट्स से इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस की कलेक्शन जो है वो 280 बिलियन रुपीस से कम है या उसके आसपास है, दैट मीन्स, मैं ये कह नहीं रहा, मैं मफरूज़े की बुनियाद पे कह रहा हूँ, दैट मीन्स आवर इंडिविजुअल इनकम टैक्स रेवेन्यू इज लेस देन $1 बिलियन। आपके ख्याल से क्या FBR की इतनी सारी रिसोर्सेज डिवोट कर देनी चाहिए कि हम इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस कलेक्ट करें रादर देन जो हैवी हाफ है हमारा, यानी 80 to 90% जो कि लार्ज टैक्स पेयर से हम कलेक्ट करते हैं, वहां पर रिसोर्सेज का फुकदान है? आपके ख्याल से क्या टाइम ज़ाया नहीं हो रहा कि $1 बिलियन इकट्ठा करने के लिए हम सारी रिसोर्सेज अपनी इधर डाल दें, उसके बजाय नहीं कि लार्ज टैक्स पेयर्स की तरफ जाएं हम और वहां पर कुछ खातिर खा कामयाबी हासिल करें?
बिल्कुल, ये अगर हमने अपने मुल्क को और एफबीआर को ठीक तरीके से चलाना है तो आपके पास इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आप देख लें तो वेल्थ की एक्यूमुलेशन जो है वो बहुत कम लोगों के हाथ में चली गई। कल मैं एक रिपोर्ट वैसे प्राइवेटली देख रहा था तो वो कह रहे हैं कि 70% रिसोर्सेज जो मुल्क के हैं वो 30% लोगों के पास है और 30% जो रिसोर्सेज है वो 70% लोगों के पास है। तो जब ये 70% रिसोर्सेज 30% लोगों के पास है, अगर आप उनको स्पेशली टैक्स नहीं करेंगे तो न तो इकोनॉमिक जस्टिस ये सोशल जस्टिस आप कर सकेंगे, न आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपने $1 बिलियन के लिए इतना सारा खर्च करना है तो ये फजूल खर्ची है। ये भी आप ना करें, इतना आपके पास से होल्डिंग से आएगा। हमें तो इसको वॉलंटरी की तरफ शिफ्ट कर देना, जैसे एक दफा शायद प्रोग्राम के अंदर आप ही जिक्र कर रहे थे कि ये वॉलंटरी की तरफ कर दें या एम्प्लॉयर बेस्ड कर दें, ताकि रिसोर्सेज तो बचे एफबीआर की, वो इसके अंदर फॉर्म कलेक्ट करने और बनाने लगाने के बजाय वॉलंटरी की तरफ चले जाएं, या एम्प्लॉयर बेस्ड कर दें, वो कागज जमा कराए और आप एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल नहीं, वो तो आप कलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, कलेक्शन मैकेनिज्म जो है उनको आप जितना सिंपल करें उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के लिए ना आपको आईटी बेस्ड करना चाहिए ताकि टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर का आपस में जितना कांटेक्ट कम होगा तो कंप्लेंट्स भी कम होंगी और ये जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं ये भी कम हो गए। ये तो अपनी जगह एक हकीकत है। और सर सैलरीड लोग जो हैं, ये हमारे नादरा वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये जो अभी सरबराह हैं, अब तो ही रिमेन्स वेरी लो प्रोफाइल बट ही हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब काफी अरसे से बात हो रही कि सीएनआईसी कोई सिंगल नंबर बना दें तो सीएनआईसी कोई ले लें, कहानी खत्म। बाकी जिसके इश्यूज हैं वो आगे एफबीआर में लड़ाई झगड़े करे, जिनका सीएनआईसी पे काम हो रहा है करते जाएं। बिल्कुल, अभी तो आपकी जो है सीएनआईसी ही टैक्स नंबर यूज हो रहा है और सीएनआईसी की बेस पे वो सारा कुछ कर रहे हैं। दरअसल नादरा से ज्यादा जो लोग डिसीजन मेकर हैं वो खुद इसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि एफबीआर इतना स्ट्रांग हो जाए और इन लोगों को और इन एसेट्स पे हाथ डालें जो आपके डिसीजन मेकर हैं। वो तो एफबीआर नहीं है ना, डिसीजन मेकर तो पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट में ये इशू डिस्कस होके आप एक लीगल फ्रेमवर्क को आपको या पॉलिसी फ्रेमवर्क को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन अब पहले से भी ज्यादा जरूरी इसलिए हुआ कि अब जो मिडिल क्लास है वो करीबन एलिमिनेट हो रहा है, या बिल्कुल गुर्बत के नीचे लोग हैं और या फिर बहुत ज्यादा मालदार लोग हैं। तो आपको इनकम टैक्स की जाना पड़ेगा। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हम कर रहे हैं, सेल्स टैक्स से कर रहे हैं, इससे गुर्बत भी बढ़ रही है, इससे गरीब आदमी भी ज्यादा गरीब हो रहा है और लोगों में जो महंगाई है वो भी बढ़ रही है। तो हमें उस तरफ तो जाना पड़ेगा। लेकिन अब आई डोंट नो कि जो इस तरह ये बजट अब बना रहे हैं तो क्या इसमें है या नहीं। सर खबर ही कोई नहीं, मई का महीना चढ़ गया। आप मुझे बताएं किसी अखबार में किसी जगह पर मैंने तो बहस ही नहीं देखी कि बजट के बारे में बहस हो रही हो कि बजट कैसा बनेगा। एग्जैक्टली अभी तक मैं बिल्कुल इन्होंने तो इसका जिक्र ही नहीं किया। तो ये तो लगता है कि अभी तो अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं, इनको तो फिक्र ही नहीं है कि क्या करना है। तो अभी मेरे ख्याल में कल परसों से इनका शुरू हो रहा है। इनको बिहार ने तो अपना माइंड बनाया है, अल्लाह करे कि इन पे ये राजी हो जाए। तो मेरे ख्याल में इस तरफ सर आप टारगेट ज्यादा रखें या कम रखें, आप मुझे सच बताएं कि जब आपने खुद कह दिया कि एक्सपेंडिचर साइड प्रॉब्लम है तो क्या फायदा। बात यह कि एफबीआर तो छन्ने में जितने लोगों को नए को फंसा ले, मेरे ख्याल से तो एफबीआर के ऑफिसर्स का इस वक्त मोरल बहुत लो होगा, क्योंकि उनको पता है कि मुल्क की इकोनॉमी किस डिजास्टर का शिकार है, जिसके लिए ब्लेम एफबीआर को किया गया पिछले कई सालों से। अब इस साल तो ब्लेम भी नहीं किया जा सकता एफबीआर को। आप बताएं, आप एफबीआर को भी ब्लेम नहीं कर सकते। कितना इकट्ठा करेंगे, खाएंगे क्या, पकाएंगे क्या। मैं कहूंगा पाकिस्तान का अगर टैक्स कलेक्ट हो भी जाता है तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। बिल्कुल सही कहा आपने। एफबीआर को इन्होंने असल में ना पंचिंग बैंक बनाया हुआ है, मसला कहीं और है, एफबीआर में नहीं है। और इनको अगर ये ठीक नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ मुल्क में इंटरेस्टेड ही नहीं है और अब हमारे पास टाइम कितना बचा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी बची है। तो हमें और टाइम जाया किए बगैर इसी डायरेक्शन पे जाना होगा जो मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं। और अगर इस्तीफा भी नहीं चाहते तो पता नहीं हमें दोबारा मौका मिलता है कि नहीं मिलता, अल्लाह ना करे। लेकिन दिस इज हाई टाइम
कि हम इस तरफ जाएं, डायरेक्ट टैक्सेशन करें, स्ट्रिंजेंट टैक्सेशन करें, ऑटोमेशन करें, फैसिलिटेशन के साथ करें और क्विकली करें, मौका जाया ना करें। तो जो बहुत मालदार लोग हैं, आप पराडोज और ये सारा कुछ देखें, इनको और आंखों direct देखा tax नजर आ रहा है कि उनके पास ये वेल्थ है, मतलब इट्स नॉट हिडन, इट इज विजिबल नहीं। वेल्थ दैट इज देयर। और यहाँ सड़क के ऊपर चल रही है, सड़क के ऊपर चल है। रही है, सबको दिख रही है, बट पीपल आर क्वाइट। लेकिन जब आपसे अखराजात ना संभल रहे हो ना, तो आप अपनी आमदन को कोसना शुरू कर देते हैं। एंड दैट हैज़ बिन द जनरल इशू इन पाकिस्तान कि when we have been unable to control or manage our expenses, we have started cursing our income कि जी हमारी आमदन नहीं है इतनी, हमारी आमदन नहीं है, जबकि मसला कभी आमदन का था ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, रेवेन्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कम करना, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज़ जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी यहाँ खड़ी है। डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया कि हुकूमत को अब इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, लेकिन इफ़ यू सी अगेन that the government starts giving a diktat regarding the FBR target, और आपको पता है कि the current government and its functionaries are more interested in the affairs of FBR as compared to the previous ones. तो आप मुझे बताएं कि that's not the solution. In fact, maybe this time can be taken to make sweeping reforms in FBR if and when required, and secondly focusing on the mechanism and its improvement rather than the revenue target. क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रेवेन्यू टारगेट जो है ये दुनिया में कहीं नहीं होता। रेवेन्यू जो है वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। जितना आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, रेवेन्यू ऑटोमेटिकली आप उनके साथ मैच करते हैं। इशू ये है कि कहीं पे चूंकि हमारा रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, अगर हम इनका GDP से दें, ये गिरा है, तो इस पे हमें तवज्जो तो देना चाहिए, लेकिन उसमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक तो गवर्नमेंट विलिंग नहीं है। मैं जब पहले हम, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम भी मैंने मेंशन किया था कि शायद वर्ल्ड बैंक किसी रिफॉर्म प्रोजेक्ट में FBR में काम कर रहा है, कुछ देर से वो भी उसी तरह पड़ा हुआ है और उस पे काम नहीं हुआ। FBR में इन्वेस्टमेंट चाहिए और IT सेक्टर में और HR में आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी काफी नहीं है। आपकी ऑफिस, अच्छा, मजे की आपको बात बताऊं, बहुत सारे बैनुल अक़वामी इदारे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आपके दौर में भी, जहां तक मुझे याद है, आपके दौर में भी इदारे अपग्रेड करने के लिए तैयार थे, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड चीज़ों की तरफ तो डेफिनेटली, लेकिन आई एम श्योर वो टैक्स के मैकेनिज्म को भी इंप्रूव करने के लिए तैयार होंगे। बैनुल अक़वामी इदारे, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल हम विलिंग नहीं है। मैंने जो पहली भी बात की थी कि जो आपका एलीट है, जो लॉ मेकर है, जो पॉलिसी मेकर है, अगर FBR स्ट्रेंथन होता है तो सबसे पहले तो उसका शिकार वही होगा, लेकिन वो ऐसा करेगा तो लूजर होगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट को हमने नेशनल इंटरेस्ट पे चूंकि फोकस दी है हर जगह पे, हर पॉलिसी में, तो इसका खामियाजा हम एज अ कौम हम चाहते नहीं, हम विलिंग ही नहीं है। दुनिया आपकी मदद करना चाहती है कि आप अपने रेवेन्यू जो कलेक्टेबल है वो तो कलेक्ट करें ना। आप रोज आकर कुछ करते हैं तो जो आपके पास है वो जो आप शहर को आप स्ट्रेंथन करिए, मॉडर्न इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन आप बनाएं। अच्छा, एक मैंने डायमेंशन आपके साथ स्टडी करनी है आज। माशाल्लाह आप बड़ा इस मामले पे गिरफ्त रखते हैं। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊंगा। लैंड रेवेन्यू और ट्रांसफर चार्जेस, दे आर नॉट विद यू, they are not with the FBR, right? This is managed by a board of revenue, but that board of revenue is usually a provincial board of revenue, जिसकी फिर डुप्लीकेशन इन्होंने क्रिएट कर दी है। जैसे सिंध में है कि वो रेवेन्यू बोर्ड एक अलहदा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मतलब बंदा बिल्कुल पागल हो जाए, बट देयर इज नो ऑडिट। Tell me, where does the land tax go? Every year a large amount of money is collected. Where is that account? What is its reconciliation? And who is the accountant general who's looking after this? मैं जरा क्लियर होना चाहता हूं अपने माइंड पे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर तो बहुत ज्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, अपना ओवरवॉच इन चीजों पर है। बिल्कुल बिल्कुल, असल में ना ये सारे मैंने बताया ना, एक सिंपल वर्ड इसका ये है कि हम खुद इंटरेस्टेड नहीं है
अगर हम करेंगे तो हम खुद इसका शिकार होंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, न ऑडिट इनका कर रहे हैं न हो रहा है। फिर इन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया। भाई आप कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नेशनल पॉलिसीज होती हैं, आप उनको पीसेज में मत तकसीम करें। उसका ऑडिट हो रहा है, उन्होंने अपने लिए एक फ्रीडम सी क्रिएट की, अपने लिए नौकरियां दिलाने के लिए एक वो बना दिया हुआ है। बिल्कुल नहीं हो रहा, उन पे कोई चेक नहीं है। लैंड रेवेन्यू को 4-5 है। मैं अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था इनके साथ, ये जर्मन पे। वो खुद कोशिश करे कि भाई आप इन सारों को एक बोर्ड के नीचे लाए, एक अथॉरिटी के नीचे लाए। मैंने उनके लिए पूरा सिस्टम भी डिवाइस किया, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इंटरेस्टेड नहीं था कि भाई एक तो आपका बोर्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू है, एक एक्साइज एंड टैक्सेशन है, एक आपके जो बाकी टैक्सेस है जो स्टैम्प ड्यूटीज और इनकी ड्यूटीज है, आपका सेल्स टैक्स है जो सर्विस है। तो 6-7 किस्म के टैक्सेस है और 6-7 डिपार्टमेंट है और 6-7 फैक्ट्रीज है और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है और सब में गंद है। इस किस्म यानी ये 5-6 टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है, लोगों के जेबों में जा रहा है या रिश्वत में जा रहा है, रेवेन्यू में नहीं आ रहा और कोई चेक उस पर नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है। जो प्रोविंशियल ऑडिटर जनरल है, क्या नाम है उसका, अकाउंटेंट जनरल है, उसका मुझे लगता है कि उनको शायद एक्सेस भी नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो ये इशू क्योंकि तो काफी दफा इंसान सोचता है कि भाई इतना ज्यादा जो मतलब ये रियल एस्टेट का आपको पता है पाकिस्तान में बहुत काम हुआ और इतना इन्होंने शोर शराबा बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ये वो। तो मैं सोचता हूं कि ये सिस्टम तो वहीं उसी के दफ्तर में ही चल रहा है ना, उसका रिकॉर्ड कहाँ आ रहा है? इसका तो सालाना रिकॉर्ड आना चाहिए कि फलां ट्रांसफर किया, इतना पैसा मिला, इतना इस खाते में गया, इतना इस खाते में गया, इतना इसकी फीस में पे हुआ, वो सब हमारे पास आना चाहिए ना। मस्ट बी अ ह्यूज अमाउंट विद द अमाउंट ऑफ रियल एस्टेट दैट हैज बीन चेंजिंग हैंड्स, के नहीं? आप मुझे बताएं, ज़हन नहीं सोचता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस मुल्क में सारा ब्लैक एंड व्हाइट जो आपका है वो सारा रियल एस्टेट में जा रहा है। और आप देखें कि अगर कोई कारोबार इस मुल्क में चल रहा है और कोई इन्वेस्टमेंट अगर कारआमद है तो यही है जो रियल एस्टेट में है। अब रियल एस्टेट पे इनका कोई चेक नहीं है, वो कागजों पे जिस तरह कच्चा रसीद और पक्के रसीद पे करे, पटवारी साथ मिला हुआ है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। But let's say for you may have spent a major portion of your professional career or a portion of your professional career in Islamabad. Now even जैसे आप कारों का बोल रहे हैं कि कार is being driven on the street, इशू ये है कि इवन अ पर्सन हु हैज जस्ट अ बेसिक नॉलेज कैन अंडरस्टैंड कि इस्लामाबाद के सारे एनवायरमेंट्स के अंदर एवरीथिंग हैज बीन टर्न इनटू अ रियल एस्टेट थिंग। तो जीटी रोड पूरी रियल एस्टेट बन गई है, तो वेयर आर द अकाउंट्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट चेंजिंग हैंड्स? और उससे रेवेन्यू कितना आ रहा है? बिकॉज आई एम श्योर ये बहुत रेवेन्यू होगा। अगर 1% 2% भी डिक्लेयर्ड प्राइसिंग का है तो पता तो लगना चाहिए भाई कहाँ है, किधर है। देखिए ये जो डेवलपमेंट बॉडीज हैं जैसा सीडीए है, केडीए है, एलडीए है, पीडीए, ये वर्चुअली डेल्स बने हुए हैं और ये इन लोगों के साथ हैंड्स एंड ग्लव्स है। और ये कोई एक बंदा जो ये सारा कुछ है और ये नहीं आ रहा है। बिहार जो है उसके कैपेसिटी नहीं है कि इन सारी चीजों को टैक्स करे। उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उनके पास मॉनिटरी रिसोर्स नहीं है। उनके अफसरों को आप दबाते हैं, तो कहते हैं आप चोर हैं, आप ये कर रहे। भाई आप अगर चोर है तो फिर रखा क्यों है? इनको खत्म कर दे। और अगर आपने रखा हुआ है तो उनसे काम ले लें, उनको आजाद कर दें। लेकिन आजाद होगा और ये प्लाट्स और ये सारी चीजें आ जाएंगी टैक्स, तो ये इन लोगों के तो है जो ये सारा कुछ बना रहे हैं मेरे वहां, तो ये तब कर जाते। लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे ना कि उनको, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसके लिए विलिंगनेस हमारी चाहिए कौम की। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे आप इजाजत दे दे और ये 5 दिनों में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देता हूँ और उसी को आप इम्प्लीमेंट करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है और नहीं कोई मुश्किल काम है। इंटरनेशनल एड की जरूरत है, लेकिन जिसका खर्चा जो होगा, मुझे कंप्यूटर के लिए अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं, मुझे कुछ लोग, मुझे केपीओ चाहिए, मुझे कोई सॉफ्टवेयर के लिए कोई बंदा चाहिए, आप मुझे दे नहीं रहे तो मुझे आप पिटा भी दे। तो बड़ा अहम नुक्ता है जो आपकी तरफ से आ गया। यहाँ पर मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि गुफ्तगू हम
मज़ीद भी और मौज़ूआत के ऊपर करते हुए हमारे पास खैर एक लेवल तक होता है, उसके बाद फिर ज़ाहिरी बात है हम कोशिश करते हैं सम अप करके वाइंड अप करें। आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।